क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, कंपटीशन। अब कौन सी कंपटीशन की बात हम कर रहे हैं, चाहे वह रेलवे का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो या कोई भी कंपटीशन, हर कंपटीशन का बात कर रहे हैं। तो उसे निकालने के लिए, इसमें पास होने के लिए, अपना रैंक बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है बेसिक नॉलेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार दांगी और स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल कुमार कृष्ण उमेश दांगी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के वीडियोस में हम लोग पहले 2-3 वीडियोस के लेक्चर में उनका चैप्टर शुरू करने से पहले उदाहरण समझे थे, और अभी भी हम उदाहरण ही करेंगे बिकॉज प्रश्नावली शुरू होगा, बट फ़ायदा हो कि हम लोग पहले बेसिक नॉलेज ले लें। ठीक है, तो पहले हम उदाहरण कर रहे थे, तो कुछ उदाहरण कर चुके थे। तो ये है कुछ जो प्रश्न रहेंगे एक्सरसाइज में उससे संबंधित है। ठीक है, तो उसे आज हम लोग करेंगे। तो जो क्वेश्चन है ना आपका, वो आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, तो आप इसको बनाने का ट्रेंड आप देखिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6784 6784 और फिर 240। तो अगर कंपटीशन में इतना बड़ा, इसको गुना करो, फिर इतना जोड़ो, फिर गुना करो, इतना सारा चीज़। अब इसको इतने चीज़ को गुना करना है, जोड़ना है, फिर घटाना है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसको किस तरह बनाना है, तो देखो मैंने कई तरह के नियम भी अपनाए थे। तो आप वितरण नियम के थ्रू भी बना सकते हैं। वितरण नियम के द्वारा ये नियम, ठीक है, ये नियम है। तो इसको क्या करना है कि आपको बनाना कैसे है। तो सिंपल सा है, जो क्वेश्चन है आपको बस उसको उतार देना है। तो क्या करना है आपको ना इसमें कि जो कॉमन उसको एक तरह लिख दीजिए, और फिर जो आपका है उसको फिर आप लिख दीजिए यहाँ 786 + 214। इसको जोड़ में करना है, राइट। इसको क्या करना है, जोड़ में करना है। और फिर जहाँ पे ब्रैकेट होता है, तो जहाँ पे ब्रैकेट, इसका मतलब यहाँ क्या है, गुना है, गुना है ना। यहाँ पे गुना दे देता हूँ। ये वितरण नियम के थ्रू होता है कि जो कॉमन होता है ना उसको एक बार लिखते हैं, जैसे कि ये और ये कॉमन है, बाकी इसको और ये कॉमन नहीं है तो इसको प्लस में ब्रैकेट के अंदर कर दिए। आप यहाँ पे ये बना सकते हैं आप लोग। तो आप पहला नंबर क्या कीजिएगा कि इसको जो है इसको आप लिख दीजिए, सिंपल सा लिखिए। आप लिखने के बाद इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपका जो आएगा, ऐड कीजिए पहले आप। ऐड करने पर कितना आएगा आपका, 1000 आपका आएगा ऐड करने पर। तो आप 1000 ऐड करने पर, तो आगे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, 6 यानी कि 4 × 1000। तो आपको क्या करना है, 6784 ये तो यहाँ तक लिखना है। अब देखो कि जीरो कितना है, जीरो कितना जीरो है उतना जीरो बैठा दीजिए। आपको इसमें कितना जीरो है, 3 है, तो आप 3 बैठा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह बनाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बाकी को इसी तरह आप बनाइए, और भी ट्रिक से आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ प्लस किया क्योंकि प्लस का चिन्ह था, लेकिन अगला क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह है तो वहाँ हम माइनस करेंगे। तो चलिए हम लोग वहाँ माइनस करते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आप पहले वीडियो स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन 1 नोट कीजिए। उसके बाद नोट करने के बाद आप क्वेश्चन 2 भी नोट कीजिए। और फिर वहाँ क्या बोले थे कि जहाँ प्लस है इसीलिए हम वहाँ प्लस दिए थे, लेकिन जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पे हम माइनस देंगे, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे। तो कॉमन को क्या करे थे, ये भी वितरण के नियम से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जो कॉमन है उसको पहले आप लिख दीजिए, और जो कॉमन नहीं है उसको आप रहने दीजिए। उसको लेकिन माइनस में है तो माइनस ही आपको लिख देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस था यहाँ पर आपका ना, तो माइनस में था, माइनस लिख देते हैं। आपको क्या करना है, बस घटा देना है। तो आप घटाइए, घटाने के बाद जितना आएगा फिर उसको उतना से गुना कर देना है आपको। ठीक है, तो आपको घटाना है। तो ये सब जो है इतना घटाइएगा, तो आप घटाइए 100 आता है ना, इसको गुना कीजिए। तो गुना करने का फिर ट्रेंड बता दिए थे कि जब अगर 0 0 की बात होती है और इधर अंक होता है, तो आप कितना जीरो है, पहले 8765 वो गुना करना है 100 से। तो आप 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए आपको। तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आपको नंबर ऑफ सिस्टम में आपको दहाने भी बता दिए थे कि किस प्रकार दहाया जाता है। तो आप कितना हो गया ये बताइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,76,500 मतलब 8,76,500। तो ये हम नंबर ऑफ सिस्टम में बता चुके थे। अब क्वेश्चन थर्ड को अब हम बताते हैं कि क्वेश्चन थर्ड किस प्रकार आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन थर्ड में आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन 3 दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, बिकॉज सेकेंड जो है इसी तरह क्वेश्चन है, तो आप इसी तरह भी बना सकते हो, उसको कोई जरूरी नहीं क्या लगे। तो आप अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप उसको थ्रू बना सकते हैं, गुना करके या फिर जैसे भी करके बना सकते हैं। बट यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन कंपटीशन में आपका कैलकुलेटर का यूज़ करने से, अलॉट करने से बता, वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है आपको। उतना बड़ा भागा या गुना, भाग हो, गुना हो, जोड़, घटाओ, सब आपको बिना कैलकुलेटर की सहायता से करना पड़ेगा। तो मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग को बड़ा गुना, भागा किस तरह बनाया जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा, जो मैं फर्स्ट बना दिया हूँ तो उसी तरह आप सेकेंड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को कैसे बनाना है तो आप उसी तरह सेकंड बनाइएगा। तो पहले नंबर ये आप देखिए दोनों कॉमन है या नहीं। कॉमन है तो आप भी, अगर ये 1509 है तो आप 1500 इजुकल टू 9 लिख सकते हैं ना, प्लस, सॉरी इजुकल टू प्लस, ठीक है। फिर 1500 प्लस 9 लिख सकते हो ना। अब इसका दोनों जब कॉमन आ रहा है तो आप 1500 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला पर पुट कर देना है। फॉर्मूला पर पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे फॉर्मूला पर पुट कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये आपका, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, आप यहाँ में मैचिंग कीजिएगा। 1500 हो गया आपका, ठीक है, स्क्वायर प्लस 2। अब ये आपको ये कितना है, आप इसको a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है। तो 1500 पहले दिया आपका, 1500 लिखिए, फिर 9 प्लस फिर 9 का स्क्वायर, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि 1500 को 1500 से गुना करना है। गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि टाइम कम लगे। 5 प्लस, अब यहाँ पे इसका आ गया, तो आप इसको और इसको गुना कीजिए। जब आप इसको और इसको गुना कीजिएगा और फिर उसको फिर क्या करना है, 9 से भाग गुना करना, फिर भी उसको 15 दूनी 30, मैं 15 से शॉर्ट कर रहा हूँ ना। 1500 का गुना 2 से करना है तो कितना आएगा, 3000 आएगा। फिर उसको 9 से करना है तो कितना हो जाएगा बताइए,
2 जीरो तो फटाक से आप भी 2 जीरो बैठा दीजिएगा तो 27, ये तो और कम हो गया भाई। तो हमको आ तो ज़्यादा लाना है, क्योंकि हमको इतना गुना करने से आपका कितना आ जाएगा, आपका इसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, सो आपका आंसर 27 से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसको गुना करने से लाइट थोड़ी सी चली गई। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा +81। तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2277 और फिर 081, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आप 2 भी इस तरह बनाइएगा, और फिर अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है। तो लाइट जब चली गई तो मैं सोचा क्वेश्चन 4 भी करा देता हूँ, ताकि और फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन 5 से करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है 883, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, थोड़ा सा कि आपको क्या करना है यहाँ पर, तो इसको क्या करना है आपको कि 883 फिर गुना 883 माइनस 117 तो आपको पहला नंबर दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लिए, मतलब दोनों था, दोनों को होल का पावर कर सकते हैं ना, होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर कर दिए। और जब प्लस और में था तो इसको प्लस में लिख दिया, फिर माइनस में लिख दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस, माइनस होता है ए और बी, तो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, इसका होता है फॉर्मूला, राइट। तो आप इसको क्या कीजिएगा, ए प्लस बी की जगह पे ए ला फिर मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, और ए माइनस बी की जगह पर ए ला पुट कर दिया। तो इसको जोड़ने पर 1000, इसको घटाने पर 766, और फिर मैंने इसको गुना कर दिया तो फिर कितना आया, इसको जब इसको थोड़ी लाइट आ गई तो और अच्छी बात है। तो जब मैंने इसको गुना किया कितना आ गया आप देखिए, तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब 76,000। आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 आप इस वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 भी इजी है, आप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने फॉर्मूला पहले पुट कर चुका हूँ, तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आपको क्या बोला है, 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180। तो मैंने क्वेश्चन जिस तरह 4 बनाया है तो उसी तरह इसको भी बनाना है, बट थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्या, नहीं ना, उसी तरह बना देना। आपको थोड़ा सा चेंज तो हो भी करेगा, थोड़ा चेंज होता ही है, ठीक है। तो आपको उसको खुद से मेजर करना पड़ेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको जैसे यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इसको एक बार, और एक फिर प्लस में इसको ले लिया, और एक फिर इसको माइनस में लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी पुट कर देना है आपको कि 200 को पहले आप पुट कर लीजिए, एक फिर प्लस में पुट करना है और एक फिर माइनस में पुट करना है। बात समझ आ रही। तो मैंने यहाँ ले लिया कॉमन, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको जिस टाइम लगता है कि मुझे यहाँ नोट कर लेना चाहिए, जिस टाइम मैं ब्लैक बोर्ड से थोड़ा हटा रहता हूँ, तो आप उस टाइम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, कितना आता है आपका 400। अब इसका होल स्क्वायर प्लस, इसको घटाइए, घटाने पर कितना आता है, आप इसको घटाइए फटाक से। तो आपको घटाइए और तो फिर कितना आएगा, 40 आएगा ना का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 40 आएगा इसका। तो अब इसको क्या करना है, आपको आगे भी बनाना ना, इतने पर तो छोड़ नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है। तो इसको क्या करना है, आपको 1/2 लिखिए फटाक से मार, और फिर इसको जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 आएगा। इसको जब कीजिएगा कितना आएगा, 0 है। जब 40 को 40 से गुना कीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा आपका बहुत इजी। कितना आएगा इसका, पहले मैंने इसको सही किया। आपको 2 जब इसको स्क्वायर करना है तो कितना 0 पड़ेगा, आप मैंने पहले बताया कितना 0 पड़ेगा इस पर। जैसे कि यहाँ पे 2 0 है तो कितना 0 पड़ेगा, 4। और यहाँ कितना है 2, तो कितना पड़ेगा 4।
सॉरी यहाँ 2 है तो 4, यहाँ 1 है तो 2, सॉरी तो 1600। ठीक है, अब आप ये को यहाँ खुद से कर देना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको इतना से डिवाइड कर देना है, मतलब 16 और 1600। अब काटने के बाद जब इसको विभाजित कीजिएगा तो 80 800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से खुद से काटिएगा। क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 भी इस थोड़ा सा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6 भी इस तरह है, थोड़ा सा इसी तरह, हाँ ये इसी पर है। तो क्वेश्चन आप उससे बनाते हैं, तब तक आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 है, मैं क्वेश्चन 6 नोट करने जा रहा हूँ। तो कहीं नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 क्या करना है, बोला है 8067,289 माइनस होल स्क्वायर दे दिए, तो दोनों पर होल स्क्वायर है, माइनस 86,80,1067, फिर यहाँ पर भी माइनस में दिया है। तो आपको लग रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए इक्वल टू गुना का चिन्ह है, तो गुना का, जहाँ a का वैल्यू आपका 8067 है और b का 289 है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर भी 4ab आएगा और बाय में ab जो है उसका रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो या फिर इसको भी सॉल्व करके आप 4a आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं उतना लंबा किया नहीं, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 4ab बाय b, तो आपका ab नीचे आएगा, तो b से ab कट गया, बाय बचा के 4a, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये आपका, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है। तो क्वेश्चन 6 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 6 कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो अब नहीं, क्वेश्चन 7 भी इसी तरह बनेगा। तो क्वेश्चन 7 में बस यहाँ पे और नंबर से दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे और नंबर, यहाँ पे और नंबर दिए। क्वेश्चन 11 में अगले वीडियोस बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय। और क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आप कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास, तो आपके पास मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।